कहाँ से नहीं दिखा, रेट ऑफ डिविडेंड से या उसके बाद? जल्दी। फॉर्मूला जितना टोटल डिविडेंड है डिवाइड बाय जितने भी शेयर्स हैं उनका फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो टोटल डिविडेंड कितना मिला 72,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स कितने 6 लाख बराबर। तो मैंने क्या कर दिया, ये 3 0 कट कर दिए, ये 2 0 कट, तो कितना बचेगा अपने पास 72/6। 6 1 जा तो साथ में से 6 जाएगा 1 12, तो 6 2 जा 12। तो अपने को रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिला 12%। कितना मिलेगा 12%। सिंपल। तो ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की बात नहीं है। ओके, तो समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ओके चलो, अभी डिविडेंड से रिलेटेड लेकिन एक और नया कंसेप्ट इसमें है, तो उसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज मिस्टर दिनेश बॉट, मतलब उन्होंने बाय किए सम शेयर्स ऑफ अ कंपनी, कुछ कंपनी के शेयर्स उन्होंने क्या किए बाय किए, विच हैड ओ फेस वैल्यू ऑफ ₹100, जिसका फेस वैल्यू कितना है 100। ठीक है, द कंपनी डिक्लेयर्ड a dividend of 15%, but Mr. दिनेश का जो रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%। एट वॉट MP, दैट इज मार्क प्राइस, डिड ही परचेस द शेयर्स, उन्होंने कौन से मार्क प्राइस पे शेयर्स को परचेस किया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में डाला नो ब्रोकरेज इन्वॉल्व, यहाँ पे कोई ब्रोकरेज नहीं है, ऐसा हमें कंसिडर करके चलना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर कैसे निकालेंगे? डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर, देखो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ डिविडेंड क्या था, टोटल डिविडेंड अपॉन फेस वैल्यू इनटू 100। तो टोटल डिविडेंड की जगह पे एक डिविडेंड का शेयर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर, वन शेयर डिवाइड बाय 100। सब एक एक में चला जाएगा, तो फेस वैल्यू इधर डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 100 इधर मल्टीप्लाइड, इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा। तो ये कैसे दिखेगा आप लोगों को, डिविडेंड ऑन वन शेयर इज रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड था तो इधर आके डिवाइड इनटू जो वहाँ पे डिवाइडेड था क्या था, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 15 डिवाइड बाय 100, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है 100, तो 100 कैंसिल, तो एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड मिला 15 रुपये का। कितने का डिविडेंड मिला 15 रुपये का। लेकिन हमारा क्वेश्चन वो नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने कौन से कॉस्ट में, कौन से मार्केट प्राइस में शेयर्स बाय किए होंगे अगर उनका रेट ऑफ रिटर्न 12% है। तो अभी रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला ध्यान देना, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एनी इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज इक्वल्स टू डिविडेंड ऑन वन शेयर डिवाइडेड बाय परचेस प्राइस। परचेस प्राइस अगर सेल किया तो सेलिंग प्राइस, परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी दिया 12, एक शेयर का डिविडेंड कितना है 15 डिवाइड बाय परचेस प्राइस अपने को पता नहीं, तो मैं इसको P लिखता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नाउ ये जो P मल्टीप्लाइड है उधर जाके क्या होगा, डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ। ठीक है, 12 इंटू P इक्वल्स टू 15 इंटू 100, 12 मल्टीप्लाइड इधर आने के बाद डिवाइड होगा, तो P इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 4 जा 3 5 जा
4 वन ज़ा 4 टू ज़ा 4 फाइव ज़ा, तो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125। तो उन्होंने कौन से प्राइस पे बाय किया होगा 125 पे बाय किया होगा। ठीक है, उन्होंने कौन से प्राइस पे बाय किया होगा 125 पे बाय किया होगा। ठीक, समझा तो यस, नहीं समझा तो no। बोलो कौन है, हु इज देयर, व्हाट इज योर नेम। कोमल, चश्मा, ओके। देखो, हमें यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न दिया 12, टोटल जितना इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, और डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 15%, और एक का फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो पहले मैं निकालूंगा एक शेयर के ऊपर डिविडेंड कितना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिविडेंड, टोटल डिविडेंड है तो इसकी जगह पे एक का डिविडेंड डिवाइड बाय एक का फेस वैल्यू इक्वल्स टू रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर। तो अभी जो रेट ऑफ डिविडेंड है उसको फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करेगा, और ये जो 100 मल्टीप्लाइड है वो इधर आके डिवाइड करेगा। तो मैंने वही किया, रेट को डिवाइड किया 100 से, मल्टीप्लाई किया फेस वैल्यू से, लेकिन एक शेयर्स का। तो रेट ऑफ डिविडेंड 15 है, डिवाइड बाय 100 इंटू एक फेस वैल्यू कितना है एक शेयर का 100 रुपया, 100 कैंसिल, तो 15 मेरा आंसर बनेगा, डिविडेंड ऑन वन शेयर। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, आपके जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिविडेंड एक शेयर के ऊपर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय उसका परचेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो अभी रेट ऑफ रिटर्न तो दिया 12, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन वन शेयर मिला है 15 रुपया, परचेस प्राइस पता नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो पी है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 12 इंटू पी इक्वल्स टू 15 इंटू 100, 12 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, और इसको सॉल्व किया, 1500 डिवाइड बाय 12 जो कि देगा 125। समझा तो यस, नहीं समझा नो। कोमल, पूरा फॉर्मूलाज का गेम है। ठीक, चलो अभी अभी क्या बचा है पता है अपने को शेयर्स में। अभी हम दो शेयर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, दैट इज़ टू स्टॉक्स जो है उनको कंपेयर कैसे करते हैं। वो होने के बाद स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है, एंड दैट्स इट ऑफ दिस शेयर्स चैप्टर। ठीक है, वो हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद वी विल हैव आवर कौन सा ऐसा थ्रेड है जो आप पकड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये दो कंपनीज के रिटर्न्स में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच इज़ बेटर वन, कौन से इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो, देखने से क्या लगता है कौन से कंपनी के शेयर्स ज़्यादा बेनिफिशियल है, एक्स या वाई। ओके वाई, जस्ट टाइप योर आंसर, एक्स रहेगा तो एक्स, वाई रहेगा तो वाई। Karina asking me why. Shafia is also asking me why. Asking or telling. अभी मुझे भी नहीं पता कौन से इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा। मैं भी आप लोगों की तरह गरीब आदमी हूँ, है ना। तो जब मैं पैसा लगाऊंगा एक्स में तो पता चलेगा कितना है, जब वाई में लगाऊंगा तो पता चलेगा। ठीक है, तो मैंने इसके लिए मैंने एक ही चीज़। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ शेयर्स क्वेश्चन इज, मिस्टर जोशी purchased 30 shares of rupees 10 each of XYZ कंपनी। कोई एक कंपनी है उसके उन्होंने 30 शेयर्स बाई किए ₹10 each ऑन 20th जनवरी 2007 एट ₹36 पर शेयर। एक शेयर का कॉस्ट 36 है, लेकिन उनका फेस वैल्यू दे के रखा है 10। ठीक है, ऑन 3rd अप्रैल 2007 द कंपनी, जो कंपनी डिसाइडेड टू स्प्लिट देयर शेयर्स, अपने शेयर्स को उनको क्या करना है, स्प्लिट करना है, फ्रॉम फेस वैल्यू ऑफ ₹10
तो 10 उसका फेस वैल्यू है। पर शेयर 2 रुपीज़ 2 पर शेयर, जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि इनके आपस में ही होगा। 10 रुपये का एक शेयर है, तो अभी 2 रुपये के कितने शेयर्स हो जाएंगे, 5 शेयर बनेंगे, ठीक है, पर शेयर। ऑन 4th April 2007 द मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर वॉज ₹8। 4 तारीख को उनका मार्केट प्राइस कितना है, ₹8, ठीक है। पर शेयर की बात चल रही है, एक एक शेयर की, ठीक है। फाइंड मिस्टर जोशीज गेन और लॉस इफ ही was to sell the shares on 4th April 2007। और यहाँ पे नो ब्रोकरेज कंसेप्ट है, यहाँ पे कोई ब्रोकरेज कंसिडर किया नहीं जाए। अगर रहता है ब्रोकरेज तो दे विल मेंशन इन द क्वेश्चन, अगर नहीं है तो दे विल नॉट मेंशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ इंसिडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। पहली चीज, ऑन 20th January 2007, ठीक है, जो जोशी है इन्होंने बाय किए शेयर्स, इन्होंने शेयर्स को क्या किया, बाय किए। तो उनका जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ बाइंग कितना होगा, 30 शेयर्स बाय किए, और एक का कॉस्ट कितना दे के रखा है, 30 शेयर्स एंड एट ₹36 पर शेयर, तो 36 है। तो 36 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 1080। तो उनको टोटल कितना पैसा लगा, 1080 रुपया लगा, ठीक है। नेक्स्ट डेटा है 3rd April, ठीक है, ऑन 3rd April 2007, ठीक है। ईच शेयर ऑफ ₹10 फेस वैल्यू, जिसका फेस वैल्यू कितना, ₹10 है, ठीक है, बिकेम 5 शेयर्स, क्योंकि स्प्लिटिंग हुआ है, ऑफ ₹2 फेस वैल्यू। ये इधर दिया है उन्होंने कि ऑन 3rd April द कंपनी डिसाइडेड टू स्प्लिट देयर शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 टू ₹2 पर शेयर। तो जो 10 फेस वैल्यू था एक शेयर का, अभी वो बन जाएगा ₹2, लेकिन कितने शेयर्स हो जाएंगे वो, 5, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ शेयर्स मिस्टर जोशी के पास जो थे, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स 30 थे, ठीक है, और एक शेयर के बदले उनको कितने शेयर्स मिलेंगे, 5। तो ये 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 150। तो उनके पास अभी कितने शेयर्स रहेंगे, 150, ठीक है। नाउ अभी 4th April आएगा, ऑन 4th April 2007 उन्होंने क्या किए, शेयर्स को बेच दिया, ठीक है, क्या हो गया, सेल शेयर्स, ठीक। नाउ कॉस्ट ऑफ सेलिंग, अभी मुझे बताओ उनके पास कितने शेयर्स रहेंगे, 30 या 150, टाइप इन द चैट बॉक्स, कितने शेयर्स रहेंगे, 150 इंटू एक शेयर का उस दिन पे सेलिंग प्राइस दिया ₹8, तो 150 इंटू 8 हो जाएगा आपका 1200, ठीक है। तो अभी उनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट क्लियरली प्रॉफिट ही दिख रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो इट इज़ ₹120। तो उनको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। और ये इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बार स्प्लिटिंग होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, समटाइम्स आप लोगों को लॉस भी होगा, ठीक है, डिपेंड्स जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन पे क्या वो प्राइस है, ठीक। तो ये है आप लोगों का स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट। तो इट इज़ बेनिफिशियल ऑल्सो ऑन द वन साइड, ऑन द अदर साइड इट इज़ नॉट बेनिफिशियल। कंपनीज के लिए इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल, एंड कुछ लोगों को कभी कभी लॉस भी सहना होता है, ठीक। तो ये हो गया अपना शेयर्स चैप्टर का एंड।